सीएम रमन और अमित शाह की मुलाकात खत्म हो गई है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर बैठक हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को हरी झंडी मिल गई है। मंत्री बनने के लिए छत्तीसगढ़ में लॉबिंग शुरू हुई है। मुलाकात के बाद रमन सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। 3 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सभी समीकरणों की हिसाब से नए चेहरों को जगह दी जाएगी। इस महीने मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली संवाददाता अशरफ काजमी। अशरफ, मुलाकात खत्म हो गई, क्या कुछ रहा मुलाकात में, सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए रिजवाना, एक चीज बिल्कुल तस्वीर साफ हो गई है कि मंत्रिमंडल से किसी को हटाया नहीं जाएगा। मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ में 3 वैकेंसीज है, उसके लिए नए चेहरों को रखा जाएगा। अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री की बैठक हो गई। धर्मलाल कौशिक इसमें थे, सुदान सिंह इसमें मौजूद थे, तो वहाँ से हरी झंडी मिल गई है कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। वो नए चेहरे कौन होंगे इसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो यही है कि बीजापुर से विधायक है महेश गाड़गे, वो हो सकते हैं। सीवा से विधायक देवी माई पटेल वो हो सकते हैं। भाटपारा से विधायक शिवरतन शर्मा वो हो सकते हैं। बैकुंठ से भाई लाल रजवाड़े हो सकते हैं। दयाल दास बघेल साहब ये भी हो सकते हैं। ये सबके नाम है। ये सब वो लोग हैं जो मंत्रिमंडल में जो समीकरण की व्यवस्था देखी जाती है कि जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, वो उस समीकरण में शामिल हो फिट हो रहे हैं, तो इनमें से किसी को जगह दी जा सकती है। पुराना कोई शामिल नहीं है, किसी को हटाया नहीं जा रहा, नए चेहरे शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल का विस्तार इसी महीने होगा, उसमें अब देर नहीं। वहीं साथ जो निगमों में जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है उसमें भी 6-7 नियुक्तियां की जा सकती है। इस पर भी चर्चा की गई है अमित शाह से, और दूसरे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे उनके साथ सभी लोग बैठे थे, उसमें बातचीत हो गई है, वो सब चल रहा है। इसके बाद अमित शाह की मीटिंग में जब उनके साथ खत्म हो गई तो अंतिम रूप देने इसके लिए वो लोग अब चले गए हैं भाजपा मुख्यालय। वहाँ सुदान सिंह है, धर्मलाल कौशिक साहब है, तो वहाँ पर आगे की रणनीति बनाई जा रही है। माना ये जा रहा है कि यहाँ पर बैठकर नामों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि किस किस लोगों को कौन से हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार के अलावा जो बातचीत हुई है वो हुई है कि अब केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है, तो उसके अलग अलग राज्य जो विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कौन कार्यक्रम होगा और इन कार्यक्रम में कौन शामिल किया जाएगा, कैसे इसको आयोजन करना, इस पर चर्चा की गई है। सदस्यता अभियान को लेकर बातचीत की गई है। 40 लाख सदस्य बना लिए गए हैं। अब दोबारा उन सभी सदस्यों के घर जाकर उनसे फॉर्म भराए जाएंगे, उनका एक तरह से प्रमाणित किया जाएगा कि वो लोग अपनी पार्टी में शामिल हो गए। जी रिजवाना। जी अशरफ, जिस तरह से खाद्य विभाग में लगातार घोटाले आए, नान घोटाला हो या स्वास्थ्य विभाग की बात करें, वहां पर नसबंदी कांड हुआ, उसके बाद भी मंत्री नहीं बदले जाएंगे, तो क्या माना जाए कि इसका मतलब निकल जाए रमन सिंह इतने कमजोर हो गए कि अब उनको हटा नहीं सकते, वो उनकी नहीं चली है? देखिए अभी आप इसे इसी तरह से भी देख सकती हैं कि रमन सिंह कहीं न कहीं कुछ कमजोर हैं। अपने चाह कर भी अपने दागी जो उनके विधायक हैं वो जो मंत्री हैं उनको नहीं हटा पा रहे हैं, या फिर आप इस दूसरे तरह से भी देख सकते हैं कि उनके यहाँ भी जगह खाली है, तो पहले वो अपनी जगह जो खाली जगह है उसको भरे। उसके बाद जो कामकाज के हिसाब से रिपोर्ट कार्ड लिया जाएगा कि किसकी परफॉर्मेंस क्या है, हो सकता है कि उसके बाद वो कुछ एक बड़ा कदम ले, पुराने चेहरों को मंत्रिमंडल से हटाएंगे। जी अशरफ, जो मंत्री बनाया जाएगा वो बेदाग छवि का होगा या फिर मुख्यमंत्री के प्रति वफादार होगा, क्या पैमाना है इसका? जो पारदर्शिता है, जो सामने जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पारदर्शिता रखी जाएगी, बेदाग और काम करने वाला और पार्टी के प्रति जो समर्पित है कार्यकर्ता विधायक, उन्हीं को वो मंत्रिमंडल में जगह देंगे। दागियों को के लिए मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं है। लेकिन ये जो फैसले होते हैं ये ज्यादातर जैसे कहा कि समीकरण को हिसाब से ज्यादा देखा जाता है कि नफा नुकसान पार्टी का कितना हो रहा है, सरकार का कितना, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कहने की सिर्फ बात है कि इसमें पारदर्शिता रखी जाएगी, बेदाग छवि वाले रखे जाएंगे, ये सिर्फ कहने की बात है। बाकी फैसला और किन लोगों को रखा जाना है, क्या करना है, राजनीतिक फैसले होते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें समझौता भी कई बार करना पड़ जाता है। जी बिल्कुल, शुक्रिया ऐसे तमाम जानकारी के लिए अशरफ। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे ATV छत्तीसगढ़ संपादक प्रकाश चंद्रोता। प्रकाश जी, हरी झंडी मिल गई है, क्या कुछ है अब जानना चाहेंगे आपसे? देखिए लॉबी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री दिल्ली गए नहीं थे और यहाँ पे जो लोग आशान्वित हैं
मंत्री पद मिलने की वो यहाँ पे लॉबी शुरू कर दी है। कोई पत्रकारों को पकड़ रहा है तो कोई सीधे विधायकों को और बाकी लोगों को पकड़ के मंत्री बनना चाहता है। सबको लाल बत्ती चाहिए और इसी कारण से और लंबे अरसे के बाद लगभग 1 साल 1.5 साल के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। कुछ नए चेहरे मिल सकते हैं और यही कारण है कि सभी लोग लालायित है। वैसे पिछले मंत्रिमंडल में गृह मंत्री रामसेवक पैरा नए चेहरे थे, मंत्री रमशिला साहू नई चेहरा थी, पर जिस हिसाब से नए चेहरों को मिलना चाहिए नहीं था और इसीलिए काफी लालायित है। कई सारे लोग बनना चाहते हैं मंत्री और अभी से लॉबिंग जोर शोर से शुरू हो गई है। जी प्रकाश जी, जैसे पार्टी कई जगह से हार गई थी, जिला पंचायत और नगरीय पंचायत, उसके बाद जिन लोगों ने सही ढंग से काम नहीं किया था, क्या उनको अब लाल बत्ती दी जाएगी? देखिए, ये बहुत बड़ी सवाल है। जिस हिसाब से सरकार की बात अगर करें, बहुत बीजेपी की हार हो गई थी, चाहे नगरीय निकाय की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, बीजेपी की हार हुई थी और उस हार की जवाबदारी अभी तक किसी पर तय नहीं की गई है। ऐसे में अगर लाल बत्ती मिल रही है, क्या जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किए थे उनको लाल बत्ती दी जाएगी या जो परिक्रमा की राजनीति करते हैं उनको लाल बत्ती दी जाएगी या जो पराक्रम की राजनीति करते हैं उनको लाल बत्ती दी जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी में सभी लोग उलझे हुए हैं। कुछ लोगों को विश्वास है कि वो परिक्रमा की राजनीति करते हैं, रोज जाके कुछ लोगों के परिक्रमा करते हैं और उनको उम्मीद है कि परिक्रमा की राजनीति को फल देगा। पर वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं, जो सोचते हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है, जब कांग्रेस की राज थी तब उन्होंने लड़ी, जमीन वहीं पे बनाए और उसी में आज भाजपा तीसरे टर्म पर है, तो वो चाहते हैं कि सत्ता की सुख उनको भी मिले। तो देखना होगा, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सवाल है। पर जितने लोग पार्टी के साथ दगाबाज किए थे या पार्टी के साथ नहीं दिए थे नगरीय निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में, ऐसे लोगों को अगर लाल बत्ती मिलती है तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि कार्यकर्ता जो है हतोत्साहित हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे। तो इसको भी संज्ञान में लेना चाहिए और लेना ही पड़ेगा। जी रिजवाना जी। जी प्रकाश जी, 3 नए चेहरे शामिल होंगे, तो किन किन चेहरों पर मुहर लग सकती है, किन किन के नाम सामने आ रहे हैं और इतने घोटाले जो हुए हैं उसके बाद क्या कोई बदले जाएंगे? अब देखिए, मंत्रिमंडल में किसी को हटाने की बात तो बिल्कुल असंभव है। जी जो है ठीक है, विभाग में परिवर्तन हो सकते हैं पर किसी को हटाया नहीं जा सकता। जो नए नाम है, नए नाम में हर बार जैसे बात चलती है देवजी भाई पटेल की, उनका नाम है। हर बार जैसे कही जाता है लाभचंद बाफना नेता प्रतिपक्ष को हराए थे, रविंद्र चौबे थे नेता प्रतिपक्ष, उनको हराए थे, उनका नाम भी लिया जा रहा है कि लाभचंद बाफना को भी मंत्री पद मिल सकता है। बस्तर में महेश गागड़ा बीजापुर के विधायक हैं और काफी आरएसएस से जुड़े हुए हैं और बस्तर में जिस हिसाब से जमीन खो गई है भाजपा की, खोई जमीन को फिर से वापस पाने के लिए भाजपा चाहेगी कि वैसे एक दमदार नेता हो, तो महेश गागड़ा का भी नाम है मंत्री में। अब देखना होगा कि सरगुजा में किसको देते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण करना होगा। महासमुंद में अगर विमल चोपड़ा है, निर्दलीय है, पर भाजपा के नाक में दम करके रखते हैं, उनको काउंटर करने के लिए किसी न किसी को मंत्री बनाना जरूरी है। पर मंत्री किसको बनाएंगे? रूप कुमार चौधरी बनेगी या फिर चुन्नीलाल साहू बनेंगे खल्लारी के विधायक, या फिर सरायपाली से विधायक है चौहान, उनको बनाएंगे? ये देखना होगा कि किसको बनाएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों नए विधायक हैं। पर चुन्नीलाल साहू जो है वो गौरीशंकर अग्रवाल जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के, उनको बहुत करीबी है। तो हर कोई अपने अपने समीकरण जोड़ने लगा है, हर कोई अपने अपने हिसाब से तैयारी करने लगा है। देखना होगा कि किस किस को मिल सकते हैं। बट निश्चित रूप से लाभचंद बाफना की बात करें, चाहे देवजी भाई पटेल की बात करें, महेश गागड़ा की बात करें, रूप कुमारी चौधरी या चुन्नीलाल साहू की बात करें, या फिर कवर्धा और राजनांदगांव में किसी की बात करें, वहां पर भी कई दावेदार है, उनसे भी किसी को लिया जा सकता है। पर साथ में एक बात मैं बता दूं, जातीय समीकरण को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे अनुसूचित जाति के सारे सीटों पे भाजपा की जीत हुई है, तो वहां पर और कैसे ज्यादा उनको दिया जाए प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में, ये भी एक बात होगी। छत्तीसगढ़ की आधी आबादी महिलाओं की है, पर दुर्भाग्य से हर बार केवल एक महिला को मंत्री बनाया जाता है, केवल एक ही महिला को। इससे पहले रेणुका सिंह थी, फिर लता उसेंडी बनी, अब रमशिला साहू है। क्या ये 1 से 2 हो पाएंगे कि एक में ही रह जाएंगे? ये भी सभी लोग देखना चाहते हैं कि जिस भाजपा को
बढ़त मिलने में महिलाओं की सबसे ज्यादा योगदान रही है। और कई ऐसे जगह है जहां पर 1000 पुरुष में 1027 महिलाएं हैं। उस जगह पर महिलाओं को अगर प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो महिलाएं ठगे हुए महसूस करेंगे। वो भी एक समीकरण है जिसको ध्यान में देना होगा। चुनौती बहुत है पर गुंजाइश बहुत ही कम है। मात्र 3 सीट खाली है और 3 के लिए मैनेजमेंट कोटा भी है और 3 के लिए मेरिट लिस्ट भी है। अब देखना होगा मैनेजमेंट कोटा से कितने लोग मिलता है मंत्री पद और कितने लोगों को मेरिट पे लिया जाता है जो पराक्रम की राजनीति करते हैं। पर निश्चित रूप से चुनौती बहुत है और आज मिल गए हैं अमित शाह से। नामों पर भी चर्चा किए होंगे, पत्ते तो अभी खुलासा नहीं किया गया है पर वो भी सस्पेंस जल्दी हट जाएगा। जी बिल्कुल, मुलाकात खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री का भी कहना है कि सभी समीकरणों के हिसाब से नए चेहरों को जगह दी जाएगी। शुक्रिया इसे तमाम जानकारी के लिए प्रकाश जी। तो इसी महीने मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, रमन कैबिनेट का विस्तार इस महीने हो जाएगा। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर बैठक हुई, मुलाकात खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को हरी झंडी मिल गई है। मंत्री बनने के लिए छत्तीसगढ़ में लॉबिंग भी शुरू हो चुकी है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है। 3 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, पुराने मंत्री नहीं हटाए जाएंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ये जादू है, हकीकत नहीं। और हकीकत ये है, जो हो जाता है लौटता नहीं। ये कोई हादसा भी हो सकता है, खुशी का लम्हा या किसी मजलूम की आहट। जिंदगी के तमाम पहलुओं में छिपा है वो सच जो जादू नहीं, हकीकत है। और हकीकत के साथ है ETV। मैंने जेके सीड्स का JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाया हुआ है जो मेरे धान को शुरू से ही BPH और ब्लास्ट से सुरक्षित रखता है। JK 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, BPH और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। वांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मैजिशियन देखिए न्यूज एट 9 PM में। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजापुर के मिरतूर के जंगलों में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इस बात की पुष्टि एडीजी नक्सल ऑपरेशन RK विज ने किया है। एडीजी RK विज के मुताबिक आज सुबह सूचना मिली थी कि मिरतूर के जंगल में नक्सली बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिस पर STF और DRG की संयुक्त पार्टी मौके पर पहुंची, जहां पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं। मिरतूर एरिया में बीजापुर में पार्टी STF और DRG की बाहर निकली हुई थी। बहुत अच्छी सूचना थी और प्रातः जो है काफी संख्या में नक्सली थी, वहां एनकाउंटर हुआ है। 2 नक्सली मारे गए हैं, उनके शव बरामद हुए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 जवान उसमें घायल हुए थे, 2 शहीद हो गए। उनमें से एक STF का जवान है और एक सहायक रखेगा उनको। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, बीजापुर मुठभेड़ पर बयान दिया है। कहा है कि सर्चिंग ऑपरेशन के लिए फोर्स गई थी, अंदरूनी इलाके में मुठभेड़ हुई है, 2 नक्सलियों को मार गिराया है, जवान भी शहीद हुए हैं। तो मुख्यमंत्री का बयान आया है, उनका कहना है कि सर्चिंग के लिए गई थी फोर्स, 2 जवान मुठभेड़ में दो जवान शहीद हुए हैं मुठभेड़ में, वहीं 2 नक्सली मारे गए हैं। एडीजी नक्सल ऑपरेशन RK विज ने भी इस बात की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये और हमारे जवान वहाँ पे सर्चिंग के लिए गए थे, शहादत भी हुई है और नक्सलियों को भी मार गिराया है। तो DG से मेरी बात हुई, 2 नक्सलियों को भी मार गिराया है। उस इलाके में काफी अंदरूनी इलाके में हमारे जवान घुसते हैं
और एसटीएफ के और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जवान थे। तो वो डिटेल समाचार उनके वापस आने के बाद मिलेगा, मगर मुठभेड़ हुई है और 2 नक्सलियों को भी मार गिरा है। आगे बढ़ेंगे। कोंडा गांव के माकड़ी थाना इलाके में एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। खास बात यह है कि टीचर की करतूत कई साल से चल रही थी। आपको बताएं कि टीचर कभी धमकी देकर तो कभी लालच देकर नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करता रहा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब लड़की का प्रसव हुआ। फिलहाल गांव की पंचायत ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अभी तक आरोपी टीचर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। माधव नाम का गुरुजी ने किया। कितने साल से ऐसा करते थे? 3 साल हुआ। कौन से कक्षा में पढ़ती हो आप? 10वीं। गुरुजी क्या बोलता है? मत कराओ बोलता है, धमकी दे रही, किसी को मत बताना। सारे कब सप्ताह हुआ है। अच्छा। 7वें समय से। दंतेवाड़ा के बेलाडीला में अंबेडकर भवन के पास शेड में एक विक्षिप्त महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि महिला के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। लाश पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। अब तक आरोपी का पता नहीं चल सका है। नए वार्डवासी के साथ शहर में नई दिख रही थी और एक दिन पहले शीतला माता मंदिर के सामने बैठी थी और आज वार्डवासियों के संदेश से पता चला कि इसकी मृत्यु हो गई है। वहाँ जाने के बाद स्थिति ऐसी नजर आ रही है, इसके साथ कोई दुराचार किया है लग रहा है। जाँच होनी चाहिए और जो शहर में नित्य नए लोग आ रहे हैं और वो अगर मानसिक तौर पे खराब है तो उसके लिए शासन को कदम उठाते हुए उनकी व्यवस्था करना चाहिए या यहाँ से अच्छी व्यवस्था कर इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए। राजनांदगांव के छुई खदान में एक अज्ञात युवती की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये शव बस्ती के बाहर स्थित तालाब के पास मिला है। वहीं महिला की पहचान नहीं हो पाई है। छुई खदान पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खदान के नया तालाब के पास में एक 20 से 25 वर्षीय युवती की लाश मिली थी और उसके बदन पे खरोंच के भी निशान थे। तो ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ये हत्या का मामला है, लेकिन अभी तक किसी भी थाने में गुम इंसान की ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। हम लोग प्रोफेशनल तरीके से इस पर वर्क कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी, और वोटर लिस्ट के माध्यम से, साथ ही सरहदी जिलों के डीसीबी शाखा से भी ये पता कर रहे हैं कि आसपास के जिलों में भी कहीं इस हुलिया के किसी लड़की की गुम इंसान तो नहीं कायम है और अभी शिनाख्ती का प्रयास किया जा रहा है और प्रोफेशनल अंदाज में इस मर्ग कायम करके इसकी जांच की जा रही है। इधर कोरिया के खड़गवां थाना क्षेत्र में लिफ्ट देने के बहाने के युवक ने युवती के साथ में दुष्कर्म किया है। ये युवती झाड़ फूक कराने के लिए दूसरे गांव गई हुई थी। तभी आरोपी ने अकेला पाकर पहले तो उसे बाइक पर लिफ्ट दी और बाद में उसके साथ में दुष्कर्म किया। पुलिस की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साइकिल में बैठा के रास्ते में ले जा रहा था और गाड़ी रोककर उसके साथ जबरदस्ती उसके इच्छा के विरुद्ध के साथ बलात्कार किया। भाई के द्वारा रिपोर्ट करने पर आरोपी बसंत बरगाह के विरुद्ध धारा 376 भारतीय दंड विधान का अपराध पंजीबद्ध कर। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विवेक ढांड आज अचानक रायपुर में प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल पहुंच गए। मुख्य सचिव को देखकर डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। यहां रविवार को बंद रहने वाला डिपार्टमेंट कुछ मिनट में ही खुल गया। अस्पताल अधीक्षक विवेक चौधरी सीएस की आवभगत में जुट गए। विवेक ढांड को ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ढांड ने इसे रूटीन चेकअप बताया। नहीं, ये हर आईएएस अफसर को हर साल कराना पड़ता है। हर आईएएस अफसर को हर साल कराना पड़ता है और हम लोग जो अपनी एसीआर सबमिट करते हैं उसमें अपनी मेडिकल रिपोर्ट लगाना ही पड़ता है हर एक को। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन कहता है हम अलग हैं? जब शगल एक है और तलब भी। चाय की प्याली के साथ दुनिया को जान लेना, बस स्टॉप पर खड़े होकर रिश्तेदारों की खोज खबर, ऑफिस में फाइलों को खंगालना और लंच में गॉसिप।
शाम को परिवार के साथ क्या किया दिन भर, और इन सब के बाद कौन चाहता है चिक-चिक। खबरों की तलब के लिए सुकून का कंप्लीट डोज। हैव डिनर विद अस। मैंने जेके सीड्स का जेके 401 सुरक्षा धान बीज लगाया हुआ है, जो मेरे धान को शुरू से ही बीपीएच और ब्लास्ट से सुरक्षित रखता है। जेके 401 सुरक्षा धान बीज लगाइए, बीपीएच और ब्लास्ट से सुरक्षा पाइए। आपको बताया कि दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। मुलाकात हुई है भाजपा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से। क्या कुछ कहा, सुनते हैं वो भी। बात हुई छत्तीसगढ़ के जो आगे के कार्य योजना के संबंध में। प्रदेश अध्यक्ष जी भी साथ में थे, संगठन मंत्री जी थे, सौदान जी भी थे, और आगामी समय में जो पार्टी के योजना है उसके संबंध में बात हुई। और उनसे एक प्राथमिक चर्चा हुई जो संसदीय सचिव नए बनाने हैं, मंत्रिमंडल में विस्तार करना है। उन्होंने कहा सही समय है और विस्तार कर लेना चाहिए। अब तो नए चेहरों को जगह दी जाएगी या पुरानों को कुछ बदला जाएगा? अब तो 3 स्थान हमारे पास खाली है, वो 3 तो चेहरे नए होंगे। मंत्रिमंडल का अनाउंसमेंट कब तक करेंगे? जल्द हो जाएगा। अध्यक्ष जी ने बात हो गई। छत्तीसगढ़ का सिरपुर यानी श्रीपुर न केवल बौद्ध धर्म और शिव विष्णु की पूजा करने वाले का गढ़ था, बल्कि सिरपुर जैन धर्मावलंबियों का भी बड़ा केंद्र हुआ करता था, जहां सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता था। सिरपुर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का वास्तुशास्त्र और तकनीक दोनों काफी विकसित थे। इतिहास के पन्नों में अगर झांके तो 1500 साल पुराने पहले सिरपुर व्यापार का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, और व्यापार को बढ़ावा और सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए 6ठी सदी में ही मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया था। जो मंदिर निर्मित होने की जो परंपरा रही है वो गुप्त काल की रही है। गुप्त काल में आप देखेंगे वर्तमान में भी जो सबसे सुरक्षित मंदिर है कानपुर के पास भीतर गांव का इष्टिका निर्मित मंदिर है। उसके बाद अगर कहीं सबसे सुरक्षित मंदिर है तो वो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। हालांकि बाद में उड़ीसा में भी बने, बाद में लक्ष्मण मंदिर की जो डेटिंग है 6ठी 7वीं शताब्दी ईस्वी है, लेकिन इसके बाद कुछ समय बाद उड़ीसा में भी ईंटों के निर्मित मंदिर है। लेकिन जो कलाकारी यहाँ पे मिलती है, जैसे आप लक्ष्मण मंदिर देखेंगे उसके जो कॉर्निस हैं उसमें चैत्य मोटिव बनाए गए हैं, फॉल्स विंडो बनाई गई है, मतलब कहें कि छद्म द्वार बनाए गए हैं, और उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे कहें कि जो ड्वार्फ लोड बियरर्स हैं, जिसको कहें कि भारवाहक, जो भारवाहक, लेकिन वो भारवाहक जो है ना बहुत छोटे भारवाहक बनाए गए, मतलब शिशु भारवाहक जिनको कह लें। 13 साल वहाँ खुदाई करने के पश्चात कि अभी तक ये माना जाता था इतिहासकारों द्वारा कि छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा इलाका था और यहाँ कोई बड़ी सभ्यता नहीं पनपती थी। लेकिन सिरपुर के उत्खनन के पश्चात अब ये तो बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि सिरपुर में 2600 साल पहले ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का अभी तक जो भी खुदाई में निकला सबसे बड़ा व्यापार। सिरपुर पर विशेष कार्यक्रम हमारा धरोहर देखिए ईटीवी छत्तीसगढ़ के संपादक प्रकाश चंद्र होता के साथ रविवार रात 8:30 बजे और अगले शनिवार को सुबह 11:30 बजे ईटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आगे देखिए तिरछी नजर। इस न्यूज के सह प्रायोजक थे श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंगरोधक सीमेंट। Akash, admissions open for 2-year medical and IIT courses and repeater courses.
देख रहे हैं ETV न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। वायरलेस सिग्नल चोरी के मामले में ETV का बड़ा खुलासा। भोपाल पुलिस के कई पुलिसकर्मी वकार के लिए करते थे काम, बदले में मिलती थी मोटी रकम। शिवपुरी में बिजली कटौती ने मंत्री की नींद में डाला खलल, करवटें बदलकर काटी रात। सुबह 2 इंजीनियर निलंबित, 1 को नोटिस। खंडवा में आयोजित हुआ भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम, मंच पर नींद के गोते लगाते रहे विधायक देवेंद्र वर्मा, देखते रहे कार्यकर्ता। इसी महीने होगा रमन कैबिनेट का विस्तार, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मिली हरी झंडी, मंत्री बनने के लिए लॉबिंग हुई शुरू। और बीजापुर के मिरतूर के जंगलों से हुई सुरक्षा बलों और माओवादियों में मुठभेड़, 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, 2 जवान शहीद। सर्चिंग अभियान पर निकले थे जवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ETV न्यूज और आपके साथ मैं हूं रिस्वाना कुरैशी। सबसे पहले बात करेंगे टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर थाने के सामने 2 महिलाओं ने करीब 1 घंटे तक जमकर तमाशा किया। ये दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट करती रहीं। बाद में कुछ लोगों ने मामले को शांत कराया और दोनों महिलाओं को थाने भी ले गए। ये दोनों महिलाएं चंदोली गांव की रहने वाली हैं। एक महिला अपने पति के साथ पृथ्वीपुर आई थी, वहां उसका पति अपने गांव की ही एक महिला से बातचीत करने लगा। अन्य महिला के साथ बातचीत करता देख पत्नी को नागवार गुजरा और एक दूसरे के साथ में मारपीट शुरू कर दी गई। मंदसौर के नई आबादी इलाके में बन रहे कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कार्य एक बार फिर खटाई में पड़ गया है। 4 साल पहले स्वीकृत हुए इस हॉस्टल का निर्माण इन दिनों जोरों पर है, लेकिन निर्माणाधीन बिल्डिंग के दक्षिणी भाग वाले एरिया पर भू माफियाओं ने अचानक कब्जा कर लिया है। कोर्ट के स्टे के बावजूद माफियाओं द्वारा बाउंड्री वॉल बना देने के बाद आक्रोशित ABVP के कार्यकर्ताओं ने उन्हें खदेड़ दिया। शनिवार के दिन हुए हंगामे के बाद प्रशासन ने यहां चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया और जमीन के असल मालिकाना हक को लेकर राजस्व विभाग और कॉलेज प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर छात्रों ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के प्राचार्य ने भी राजस्व विभाग के अमले की लापरवाही बताते हुए एक बार फिर जमीन पर PG कॉलेज के मालिकाना हक का दावा किया है। PG कॉलेज छात्रावास की जो भूमि है उसको लेकर अभी जो एक मामला उठा है वो वास्तव में बड़ा गंभीर मामला है, क्योंकि PG छात्रावास की जो जमीन है वो कहीं ना कहीं छात्रावास की है। अचानक जब 7 सितंबर को माननीय सांसद और विधायक महोदय जब इसका लोकार्पण करते तो अचानक कोई अपनी रजिस्ट्री लेके आ जाता, क्योंकि 50 से 60 वर्षों से ये महाविद्यालय की जमीन है और पूरा मंसूर नगर जानता है। जानकारी लाया और दोपहर में मैंने फिर जाकर के कोर्ट में आवेदन किया। कोर्ट ने पुनः उस आदेश को रिव्यू कर दिया कि कोई भी ये निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए और इसीलिए पुलिस को निर्देश मिला कि निर्माण कार्य बंद कर। इंदौर के ट्रेचिंग ग्राउंड स्थित कचरे के ढेर में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग ने तेज गर्मी के चलते कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। ट्रेचिंग ग्राउंड में बने A to Z कंपनी के प्लांट को भी आग ने अपनी चपेट में लेते हुए आसपास फैले कचरे में भी भीषण